नमस्ते, मैं अजय शर्मा। आज प्राणायाम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मॉडर्न फिजिक्स ने हमें ये बताया है कि ये जो मैटर है, उस मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल, जिसे हम हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, या उससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनको फर्दर सब डिवाइड करके क्वार्क, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड हिग्स बोसोन तक जो हम पहुंचे हैं फिजिक्स की दुनिया में, तो वहां हमें ये पता चलता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि वे कण की तरह भी बिहेव करते हैं और तरंग की तरह भी। इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक विज्ञान वहां तक पहुंच गया है जहां मैटर समाप्त होता है, और जहां मैटर समाप्त हो रहा है उसके बाद से एनर्जी या ऊर्जा या प्राण जगत प्रारंभ हो रहा है। वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा है जहां पदार्थ, मैटर कण के रूप में भी दिखाई देता है और तरंग के रूप में भी देता है, और जब उसमें और डीप जाया जाएगा तो वो सिर्फ तरंगमय संसार, प्राण जगत ही वहां आ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पदार्थ का जो सूक्ष्म रूप है वहां ऊर्जा ही ऊर्जा है, और जिसे हम ऊर्जा कहते हैं उसे ही योग शास्त्र में प्राण कहा गया है। अब यहां से थोड़ा समझें, हम इंडिविजुअल लेवल पर समझें कि हमारे जो शरीर है ये ग्रॉस है, पदार्थमय है, और इस शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां चलती हैं, चाहे श्वसन तंत्र का स्वतः चलना हो, चाहे हृदय का स्वतः धड़कना हो, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज होना हो, ब्रेन से सिग्नल्स आने हो, नर्व करेंट्स का फ्लो हो, ये सारी जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो रही है, इसके पीछे ऊर्जा का कार्य है, प्राण का कार्य है। तो पदार्थ अपनी सूक्ष्म अवस्था में ऊर्जा है, और ऊर्जा अपनी और सूक्ष्म अवस्था में मन है। यानी कि जो ऊर्जा है वही अपने ग्रॉस फॉर्म में पदार्थ है और अपने अत्यंत सूक्ष्म रूप में मन है। योगियों ने इस सिद्धांत को समझा और इसलिए उन्होंने ऊर्जा पर कार्य करना प्रारंभ किया, प्राण पर। अगर हम ऊर्जा को आयामित कर सकें, यानी कि ऊर्जा का जो प्रवाह है उसे व्यवस्थित कर सकें, उसे एक लय में ला सकें, तो उसका लाभ ये होगा कि जो ग्रॉस यानी कि जो पदार्थ रूपी जो शरीर है, वो शरीर भी स्वस्थ होगा, और ऊर्जा के लय में आने से जो मन है, जो सूक्ष्म प्राण है मन, वो भी संतुलित होगा। तो ये कैसे किया जाए? इसके लिए विधि निकाली प्राणायाम की। शरीर के अंदर की जितनी भी गतिविधियां हैं ये सब स्वतः चल रही हैं, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन है, हार्मोन्स का रिलीज होना है, न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग है, नर्व करंट का फ्लो है। तो जितनी भी एक्टिविटीज विद इन दी बॉडी हो रही हैं ये स्वतः हो रही हैं, उनको हम गवर्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है जिसे हम चाहें तो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, और वह है श्वसन प्रक्रिया। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार भी श्वास की गति को घटा बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली श्वास की क्रिया भी अपने आप ही चलती है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी श्वसन हो रहा होता है, लेकिन यही एक ऐसा बिंदु है जहां आप अपना कंट्रोल ला सकते हैं इन सारी स्वतः होने वाली क्रियाओं पर। अब जब हम श्वास को आयामित करते हैं तो हम श्वास को आयामित नहीं कर रहे होते, हम आयामित कर रहे होते हैं उस प्राण शक्ति को जिसके द्वारा श्वास चल रही है, जिसके द्वारा हमारे लंग्स में कंट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये श्वास की गति जिस ऊर्जा से चल रही है
हम उस ऊर्जा को आयामित करते हैं। और यही प्राण अपने सूक्ष्म रूप में मन है और अधिक सूक्ष्म रूप में मेधा है, यानी कि बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। तो जब हम प्राणों को खूब अच्छे से आयामित करते हैं, नाड़ी शुद्धि के द्वारा, कपालभाति के द्वारा, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, तब क्या होता है कि शरीर के स्तर पर, सेल्यूलर लेवल तक हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। शरीर बहुत हल्का महसूस करता है, एनर्जाइज्ड फील करता है, और हमारा जो प्राण तंत्र है, प्राण शरीर है, वो प्रकाशमान रहता है, स्वस्थ रहता है। और जब हमारा मन भी स्वस्थ होने लगता है, प्राण जब खूब अच्छे से लयबद्ध स्थिति में आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मन शांत हो जाता है, विचार आना कम हो जाते हैं, और हमारी बुद्धि अधिक अच्छी तरह से काम करने लगती है। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म प्राण से सूक्ष्म मन है, और लेकिन वो एक ही एक्सटेंशन है। प्राण का एक तरफ एक्सटेंशन पदार्थ है, यानी कि मैटर है, और दूसरी तरफ उसका सूक्ष्म एक्सटेंशन है मन, और मन का ही सूक्ष्म एक्सटेंशन है इंटेलेक्ट। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को, इस मैनिफेस्टेशन को, शरीर को, उसके अंदर चल रही प्राणिक क्रियाओं को और मन को बहुत अच्छी उन्नत अवस्था में रख सकते हैं, और एक स्वस्थ एवं सुंदर जीवन जी सकते हैं। प्राणायाम में हमें सामान्य रूप से करीब करीब 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, 30 मिनट नाड़ी शोधन करना चाहिए, और 15 मिनट भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए। इस 1 घंटे की प्राणायाम की क्रिया के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ हो गया, आपका प्राण शरीर स्वस्थ हो गया, आपके अंदर खूब ऊर्जा की अनुभूति होने लगी, आपका मन शांत रहने लगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई, आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ जाएगी। इसलिए प्राणायाम को हम सबको करना चाहिए। आगे भी आप वीडियो देखते रहें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।